यानी कि मोर देन रीजन हम खुद हैं ये सारी बीमारियों के। अस्थमा भी हो रहा है आज की डेट में, डायबिटीज, शुगर, कैंसर, ये सारी बीमारियां हो रही हैं। इनका कारण कौन है? हम खुद है। सही है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे साथ क्या गलत हो रहा है? कहते हैं कि जो हम पहले भोजन करते थे वो भोजन हमारे शरीर में औषधि का काम करता था, लेकिन आज हम जो भोजन कर रहे हैं हमारे लिए क्या हो रहा है? स्लो पॉइजन, जहर हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज से कुछ दिन पहले आप सबने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर तालाब का भी पानी पी लेना तो बीमार नहीं होता था, नदी कुएं का पानी पीकर भी बीमार नहीं होता था, लेकिन आज हैंडपंप का पानी पिए तब भी बीमार हो जाता है। रीजन प्योरिटी, शुद्धता, प्योरिटी खत्म हो गई है। आज हवा में भी जो है ना केमिकल्स हैं, समझिए पानी में भी केमिकल्स है। क्यों? हम इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इतना ज्यादा हमारे घरों में देखिए ना कितना ज्यादा केमिकल्स यूज हो रहा है। हम साबुन यूज कर रहे हैं, निरमा यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग, मतलब कहीं ना कहीं सब जादू जमीन के नीचे रहना इस वजह से। और दूसरा, चलो ये तो एक नेचुरल कारण हो गया। अब दूसरा क्या ना कि हमने अपनी चॉइसेस के हिसाब से जो हमको खाना चाहिए वो ना खा करके जो नहीं खाना चाहिए हमको खा रहे हैं। हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल, एल्कोहल, ये सारी चीजें ले रहे हैं। हमने चॉइसेस अपनी चेंज कर ली और हमारी चॉइसेस हमारी बीमारी का कारण बन रही है। उसके अलावा फैसिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और वो फैसिलिटी भी हमारी बीमारी का कारण बन रही है। फैसिलिटी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो गई, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो गई। अब हमें इससे क्या बेनिफिट, क्या नुकसान हो रहा है? बेनिफिट तो चलो ठीक है कि हमें किसी भी सीजन में कोई भी चीज मिल जा रही है, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि हम अनसीजनल चीजें खा रहे हैं। यानी कि जो चीज हमको जिस सीजन में मिलनी चाहिए उस सीजन में उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है, लेकिन बाद में मिलती है। क्यों? केमिकल्स है ना जिंदा रखने के लिए, चाहे वो एप्पल हो चाहे फ्रूट्स हो, कोई भी समय से पहले और समय के बाद मिल रहा है। सही है कि देखिए छिड़काव कैसे हो रहा है केमिकल्स का, बहुत ज्यादा। ये सब कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों का कारण बन रहा है। अच्छा, इन सब चीजों में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टॉक्सिन्स देखो एनवायरनमेंट में कैसे हो रहे हैं, वायु प्रदूषित हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, जल प्रदूषित हो रहा है क्योंकि उसके कारण हम खुद ही हैं, रेडिएशन उसके कारण भी हम खुद ही, हमारे घर में 4-4 मोबाइल हैं। सही है ना। तो हम कर ही क्या सकते हैं? इन सारी चीजों में हम फैसिलिटेट हो चुके हैं, इनसे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। सही है। इसी वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं। आज सबसे ज्यादा बीमारी अगर कोई बढ़ रही है तो वो है कैंसर, डायबिटीज, फीमेल्स है, मैंने बताया 70% फीमेल्स, ओबेसिटी, मोटापा, दिल की बीमारी, ये सारी बढ़ रही हैं और उन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। अच्छा, अगर हमने बीमारियों की जो बीमारियां हो रही हैं अगर हम उनके जिम्मेदार हम हैं तो क्या हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं? है ना। हम सब चाहते हैं ठीक होना, और इसमें लिखा भी है देखिए कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे वापस पा सकते हैं, यानी कि जैसे कि पहले के लोग होते थे बिना बीमारी वाले, हम कैसे रह सकते हैं। तो जवाब सुनिए इसमें क्या है। इसका एकमात्र जवाब है कि आप अपने जीवन जीने के तरीकों में बदलाव लाएं, भोजन और जीवन पर उसके प्रभाव के प्रति जागरूक रहें, शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को दूर करें और पुराने आयुर्वेद को वापस फिर से शुरू करें यूज करना। कहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर हम जागरूक हो जाएं तो हम बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के भी स्वस्थ रह सकते हैं। इस सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर हम अपने जीवन में अपने बीमारियों के प्रति यानी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं तो हम बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना दवाई खाए भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेदा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हम यही काम कर रहे हैं कि लोगों को घर घर जाकर के उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे हम सही रह सकते हैं, कैसे अपना खान पान सही रख सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा दवाइयों पे हमारी डिपेंडेंसी है तो किस तरीके से आयुर्वेद को यूज करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारे सारे फाइटर्स यही काम करते हैं और ये हमारी संस्था कैसे आपको मदद कर सकती है। हम जितने भी नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से खरीद के यूज करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन की नेसेसिटी है, जिनको हमें खरीदना ही खरीदना, हम मार्केट से खरीद के यूज करते हैं, उन सारी चीजों को, उन सारे प्रोडक्ट्स को हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और आप तक प्रोवाइड करती है। चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे होम केयर हो, ग्रोसरीज हो, एग्रीकल्चर्स के हो, जैसे मैंने कहा था ना कि किसानों का कीटनाशक, उनकी यूरिया डीएपी हमें बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। तो उसके बदले में हमारे पास में क्या है कि जो हम यूज करके अपनी फसल भी ठीक रख सकें और हमें लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। न्यूट्रिशंस के हमारे साथ प्रोडक्ट हमारे पास में है, ओरल केयर है, होम केयर, यानी एवरीथिंग जो भी हमारी नेसेसरी चीजें हैं ना, नेसेसिटी है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल रही है। तो यानी कि अगर हम इस संस्था के साथ जुड़ते हैं तो अपने स्वास्थ्य को भी सही रख सकते हैं, ठीक है, और अपनी हम खेती भी सही कर सकते हैं। हम अपने जानवरों को जो केमिकल्स खिला करके दूध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम सही कर सकते हैं।
इस तरीके से हमारी संस्था मदद करती है। तो आइए मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा कि इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे पास में क्या प्रोडक्ट्स है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको शॉर्ट में। हमारे पास में एक सिलिकॉन जूस है, जिसे हम कैंसर, थायराइड, डायबिटीज जैसी समस्याओं में यूज कर सकते हैं। रामबाण इलाज है। इम्यूनोप्लस, इम्यूनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। आज हमारे भारत देश में एक बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसकी आप जांच करवाते हैं ना, तो जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं होती है। लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ निकला ही नहीं है रिपोर्ट में, फिर भी हमें तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है ना, कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी की जो पावर बढ़ाने वाले सेल्स होते हैं, वो अपने शरीर में ही अपने सेल्स को खत्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होने लगती है। और ऑटो इम्यून डिजीज कहाँ कहाँ है आपको ज्यादा परेशान कर रही है? जैसे कमर दर्द में परेशान कर रही है, घुटने के दर्द में परेशान कर रही है, इस टाइप से ज्यादा भी हो रही है। तो ऑटो इम्यून डिजीज खत्म करने के लिए हमारे पास में बहुत ही शानदार, दमदार, जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसका नाम है इम्यूनोप्लस जूस। हालांकि बहुत सारी चीजों में मदद करता है, लेकिन जहां पर आपको लगता है ना कि किसी को कोई बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो रही, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां कुछ ना रिकमेंड करके आप इम्यूनोप्लस जूस रिकमेंड करिए। सही है, ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, इन्फेक्शन में भी काम आता है। कर्क्यूप्लेस है ना, कर्क्यूमिन से बनाया गया है। ये इन्फेक्शन में काम आता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का, है ना, इंटरनल इन्फेक्शन हो या एक्सटर्नल हो, बाहर हो, कहीं चोट लगने से, बहुत पुराना घाव हो गया हो, इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें होती है, तो ये जूस बहुत हेल्प करता है घाव को जल्दी भरने में। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि इन्फेक्शन के लिए जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, वो एंटीबायोटिक्स चलते हैं। और कोई भी एंटीबायोटिक्स किसी को भी कोई डॉक्टर 7 दिन से ज्यादा रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि वो किडनी और लीवर को डैमेज करने लगती है। ऐसी कंडीशन में आपको ना किसी भी इन्फेक्शियस पेशेंट को कर्क्यूप्लेस जूस आप रिकमेंड करेंगे, उसका घाव भरने में बहुत जल्दी हेल्प करेंगे, इंटरनल अगर कोई इन्फेक्शन है तब भी। एक्टिव 24 है, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है।